हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारे चैनल गजेंद्र एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है 2022 में बिहार में टीचर का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे प्राइमरी, मिडिल, हाई, 10+2 सभी का अपना अपना नियम अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। पहले बताता हूँ कि प्राथमिक शिक्षक का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो प्राइमरी टीचर का सबसे पहले मान लिया जाए, सभी को तो परसेंट यहाँ पर अलग अलग होगा, लेकिन हम 1% को लेकर के बताता हूँ। 10th में मान लिया जाए 65% है, 12th में 74.8% है, बीएड या डीएलईडी में 82% है। तो इन जो तीनों का जो परसेंटेज है, इन तीनों का परसेंटेज को जोड़ देंगे। तीनों को परसेंट को जोड़ करके 3 से भागा दे देंगे। तो तीनों का परसेंट हमने जोड़ दिया और 3 से क्या किया, भागा दिया। तो फाइनली हमारा 73.93 आया। और नए नियमावली के अनुसार आपको देखना है कि एकेडमिक का 40% लेना है। एकेडमिक यानी जो आप लोग परीक्षा पहले पढ़े उढ़े हैं उसे एकेडमिक कहा जाएगा, उसका 40% लेना है। तो 73.93 का 40% किए, तो 73.93 का यदि 40% किए तो आपका फाइनली निकल करके आएगा 29.57%। अब यहाँ पर तो एकेडमिक का आपका 40% हो गया। सीटेट बीटेट अब क्या करना है, देखना है कि सीटेट या बीटेट आप एग्ज़ाम दिएगा तभी तो टीचर बन पाइएगा। तो आए नंबर का परसेंट का 60% निकालना। आए नंबर का परसेंट, जो इतना नंबर आया, जैसे मान लिया जाए सीटेट आपका 150 नंबर का होता है, तो जितना उसका नंबर का जो परसेंट आया उस परसेंट का 60% निकालना। आए नंबर का परसेंट यानी जितना नंबर का एग्ज़ाम दिए कितना परसेंट आया उसका 60% निकालना। मान लिया जाए आपका जैसे सीटेट में 110 आया, 110 अंक, कुल अंक का परसेंट कितना है, तो कैसे निकालेंगे। पूरा मेरा एग्ज़ाम हुआ था 150 का, तो 110/150 गुना 100, तो आपका फाइनली ये आपका निकल कर का आया 73.33%। अब क्या करना है, ये जो परसेंट आया 150 में, अब इस परसेंट का हमें 60% निकालना है। तो 73.33 का 60% जब निकालेंगे तो फाइनली 73.33 का 60% निकालेंगे तो आपका फाइनली 43.99 आएगा। अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, अब एकेडमिक का 40%, अब एकेडमिक का 40% और सीटेट का 60% को ऐड कर दीजिएगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा आपका। जो आपका अब देखिए ऊपर में एकेडमिक का आया था 29.5% और सीटेट का 43.99%, जो दोनों को ऐड करके आपका 73.56, यही आपका प्राथमिक का मेरिट लिस्ट होगा। अब चलते हैं, इसी तरह आपका 6 to 8 का रहेगा। 6 to 8 का क्या रहेगा कि जैसे ग्रेजुएशन, इसमें ग्रेजुएशन का जोड़ा जाएगा, इसमें ग्रेजुएशन का जोड़ा जाएगा, वो भी ग्रेजुएशन का 1500 पर परसेंट निकलेगा प्लस बीएड का परसेंट का योग, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे क्या देखना है, बीए में जैसे मान लिया 1500 पर आपका 60% है, 1500 पर कितना परसेंट है, 60% है। अब बीएड में आप लाए, मान लिया जाए वो आपका 82% है। तो इस दोनों को क्या करेंगे कि दोनों परसेंटेज को जोड़ करके, वहाँ पर तीनों को एक साथ जोड़े थे, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो आपका फाइनली 71 आया। अब एकेडमिक का 40% यहाँ निकलेगा। 6 to 8 में बीए और बीएड जुटेगा, 6 to 8 में क्या जुटेगा, बीए और बीएड, तो 2 से जोड़ करके भाग दे दिए, 71 आया। 71 एकेडमिक का आपका पता ही है पहले कि एकेडमिक का 40% लेना है, तो 71 का 40%, 71 का क्या निकाले, 40%, 71 का 40% निकाले तो आपका आया 28.4%, 28.4%। अब आगे देखेंगे
यहाँ सीटेट या बीटेट, मान लिया जाए सीटेट या बीटेट में आपका 120 नंबर आया, तो 120 नंबर का परसेंट का 60% निकालना। तो 120 नंबर जो है 150 में कितना परसेंट है, तो 120 नंबर जो आपका है 150 में आपका 80% है। 120 बटा 150, क्योंकि 150 फुल मार्क्स था, आपका 80% आया। और 80 जो परसेंट आया इसका आप 60% निकालिएगा। इसका कितना परसेंट निकालिएगा, 80 का 60%। तो 80 का 60% आपका कितना आ गया, 80 का 60% आपका 48% आ गया। और अब फाइनल मेरिट लिस्ट ये रहेगा, तो आप 6 to 8 में क्या लगेगा, एकेडमिक का आपका देखिए, यहाँ पे आपका एकेडमिक का 28.4% आया था, और ये आपका एकेडमिक का 4.28, और सीटेट वाला जो ये था ये आया आपका 48%, दोनों को जोड़े 76.4%। यही आपका यहाँ पे क्या हो गया, 6 to 8 का फाइनल मेरिट लिस्ट यही हो गया आपका। अब 9-10 का बात करते हैं। 9-10 की बात करने के पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें भी वही सेम रूल चलेगा। 9-10 वाले में भी क्या चलेगा, ऊपर के जैसा जो है, यही जो ऊपर वाला ऊपर के जैसा सेम रूल चलेगा। अब इसमें भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड का नंबर जोड़ा जाता है। ग्रेजुएशन प्लस जैसे 6 to 8 वाला जो था ना, इसी के जैसा सेम चलेगा। ग्रेजुएशन प्लस बीएड का एकेडमिक का नंबर उसी ढंग से निकाल लेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि 9-10 के लिए सीटेट नहीं बल्कि क्या होगा, एस्टेट होगा। क्या होगा, एस्टेट होगा। और एस्टेट में भी वही पहले वाले रूल लग जाएगा। एस्टेट में भी पहले वाला रूल लग जाएगा। अब बात रहा बहुत सारे दोस्तों का कि 11-12 में क्या रहेगा। तो 11-12 में बस एक बात आपको ध्यान रखना है, इस जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की जगह आपको ग्रेजुएशन की जगह क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन को ऐड कर दीजिएगा, और प्लस बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन का नंबर और प्लस बीएड, और इसके लिए भी एस्टेट होगा। और सारा रूल जो पहले का लगाते थे उसका 60% निकाले, और उसका जितना नंबर जैसे मान लिया सीटेट में आया उसका परसेंटेज निकाले, उसका 60% निकाल दीजिएगा। यदि वीडियो को एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा ज़रूर देखिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस तरह के लेटेस्ट अपडेट लाते रहने के लिए हमारे चैनल गजेंद्र एजुकेशन सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन का टॉपिक रहेगा सीटेट का सिलेबस क्या है।